नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत पद्य का लेसन प्लान और जिसका प्रकरण है सुभाषितानी। तो दोस्तों, इस लेसन प्लान के अंतर्गत किन्हीं सुभाषितों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, कक्षा 7 का लेसन प्लान है, ठीक है। कक्षा 7 के लेसन प्लान के अंतर्गत मिल रहे हैं। हालांकि सुभाषित अगर आपके और भी किसी कक्षा के अंतर्गत अगर मैच होती है तो आप उसमें भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये कक्षा 7 के लिए मैंने बनाई है, जो कि संस्कृत पद्य का लेसन प्लान है। तो दोस्तों, पाठ्य योजना स्टार्ट करने से पहले सामान्य बात देखें, जो बच्चा चैनल पर नया हो बिना कहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए लेसन प्लान नए नए वीडियो के साथ रोजाना मिलते रहते हैं। बाकी अगर किसी बच्चे की कोई रिक्वेस्ट है कि मेरे को इस लेसन प्लान की आवश्यकता है या फिर इस विषय या फिर इस प्रकरण की आवश्यकता है, तो आप हमारे को यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे जो व्हाट्सअप नंबर दिए होते हैं उन व्हाट्सअप नंबरों पर अगर आप मैसेज करते हो और विषय वस्तु भेजते हैं तो जल्दी से जल्दी वो लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, आज का लेसन प्लान है जो कि सुभाषितानी कक्षा 7 के लिए है, वो स्टार्ट करते हैं। तो कक्षा के अंतर्गत जब आप प्रवेश करते हो तो सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड पर विद्यालय से नाम, विद्यालय का क्या नाम है, कक्षा में किस कक्षा में अंतर्गत पढ़ा रहे हो, किस कालांश में पढ़ा रहे हो, किस विषय के अंतर्गत इस लेसन प्लान को पढ़ा रहे हो, उस समय दिनांक क्या है, उस दिवस का क्या है, ठीक है, अवधि कौन सी है, मतलब कितने समय की अवधि के अंतर्गत इस लेसन प्लान को आप पढ़ा रहे हो, तो इत्यादि ये सभी चीज़ें वहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखनी होती हैं। और प्रकरण का नाम उस समय नहीं लिखना होता है। प्रकरण का नाम आप तब लिखते हो जब प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी लेसन प्लान को बनाने से पूर्व उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। जैसे में हम बात करेंगे सामान्य उद्देश्य जो हमारे विषय से रिलेटेड होते हैं, जिसमें देखिए छात्रेषु संस्कृत श्लोकम प्रति रुचि प्रदान, बच्चों को क्या है, रुचि उत्पन्न करना है इसमें श्लोक के प्रति। छात्रेषु संस्कृत पद्यम प्रति रुचि प्रदान, पद्य के प्रति बच्चों में रुचि करना है। काव्य के प्रति सामान्य परिचय बच्चों को देना है। छात्राणाम नवीन शब्दानाम ज्ञान प्रदानम, नवीन शब्दों का ज्ञान बच्चों को प्रदान करना है। विभिन्न पद्य शैली नाम परिचय प्रदान, विभिन्न पद्य शैलियों का बच्चों में परिचय करवाना है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य जो हमारे प्रकरण से रिलेटेड होते हैं वो उद्देश्य क्या कहलाते हैं, विशिष्ट उद्देश्य। तो सर्वे छात्रा सुभाषितानी विषय ज्ञास्यन्ति, सुभाषित के विषय में जान सकेंगे। नवीन शब्दों का सुभाषितों में, जैसे नई नई सुभाषितें हम सुभाषित पढ़ते हैं, उनमें नवीन शब्दों का ज्ञान बच्चों को होता है। अस्माकम जीवने सुभाषितस्य किम वैशिष्ट्यम, कि हमारे जीवन में सुभाषित की क्या विशेषताएं हैं वो बच्चे को जान पाएंगे। चलिए उसके बाद बात करते हैं सहायक सामग्री, जिसे हम टीचिंग एड भी कहते हैं। शिक्षण को पढ़ाते, शिक्षण करते समय छात्र अध्यापक को सहायक रूप में जो जो वस्तुएं काम में आती है वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, सहायक सामग्री। जिसमें देखिए सुधाखंड आपका चौक, श्यामपट आपका ब्लैक बोर्ड हो जाता है, मार्जनी आपका डस्टर, संकेतक आपका पॉइंटर और आकुंचन फलकम आपका जो लपेट फलक होता है उसे ही आप संस्कृत में आकुंचन फलकम लिखते हैं। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा बच्चे उससे पूर्व ज्ञान जाना जाता है कि जो हम आज टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं सुभाषित, उस सुभाषित के बारे में बच्चा कुछ जानता है या नहीं। तो सुभाषित के बारे में सामान्य बच्चे जानकारी रखते हैं तो छात्र अध्यापक अगला बिंदु रखता है जो कि है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न देखिए, विद्यालय वयम किम प्राप्तवान, विद्यालय हम क्या प्राप्त करने जाते हैं, तो ज्ञानम, ठीक है। ज्ञानस्य प्रभावेण वयम कीदृशानि वचांसि वदाम, कि ज्ञान के प्रभाव में आकर हम कैसे वचन या फिर कैसे भाषा बोलते हैं, तो मृदु वचनानि, यानी मृदु वचन यानी मृदु यानी मीठे वचन बोलते हैं या मीठे सेंटेंस बोलते हैं। संस्कृत मृदु वचनानि किम कहते हैं, संस्कृत में जो मृदु वचन यानी जो कोमल वचन या अच्छे वचन उनको क्या कहा जाता है, तो सुभाषित, ठीक है। तो सुभाषितानी कहते हैं। तो बच्चे से अगला प्रश्न, सुभाषितानी विषय भवंत किम जानन्ति, सुभाषित के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चा इसमें अपना संभावित उत्तर देने के बाद कहीं ना कहीं समस्यात्मक हो जाता है। छात्र अध्यापक द्वारा टॉपिक का निष्कासन किया जाता है, यानी सुभाषित के बारे में हम आज विस्तृत अध्ययन करेंगे, ऐसे कहते हुए छात्र अध्यापक या बच्चे को निर्देश देता है। और फिर अगला बिंदु रखता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में मुख्य रूप से छात्र अध्यापक बच्चों को जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं उस लेसन को के लिए कहता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ श्लोक दिए गए हैं जिनके माध्यम से ये विषय वस्तु का इसमें निर्देश किया जाता है कि ये विषय वस्तु आज हम पढ़ने, यहाँ पे आप डॉट डॉट करके लिख सकते हो। अगर आपकी इच्छा है कि आप इसको पूर्ण रूप से लिखें तो आप इसको संपूर्ण भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदु पर जो कि है सस्वर वाचनम। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा जो विषय वस्तु, यानी मैं कहूँ कि इसमें जो भी आपके श्लोक हैं 2, 4, 6 जितने भी हैं उन सभी श्लोकों का क्या करना है, छात्र अध्यापक द्वारा इसमें आदर्श वाचन या मैं कहूँ सस्वर वाचन यानी ताल यति गति लय के साथ इसका
श्लोकों का सस्वर वाचन किया जाता है और सभी बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और उसके बाद अनुवाचनम, छात्र अध्यापक किन्हीं बच्चों को खड़ा करके जैसा स्वयं पढ़ा है वैसा ही बच्चों से पढ़ने के लिए कहता है। बाकी बच्चे क्या इसमें ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद देखिए शुद्धि संशोधनम, इसमें क्या होता है कि छात्र जब पढ़ता है विषय वस्तु को तब कहीं ना कहीं उस शब्दों में अशुद्धियाँ कर देता है। तो छात्र अध्यापक क्या है, बच्चों की सहायता से ही उन अशुद्धियों का संशोधन करता है और सभी बच्चे उसको लिखते भी रहते हैं। उसके बाद देखिए काठिन्य निवारण, काठिन्य निवारण में क्या होता है कि छात्र अध्यापक बच्चों को जो भी कठिनता आती है पढ़ते समय, जिन जिन शब्दों का बच्चों का मतलब समझ में नहीं आता, उन सभी शब्दों का बाद में काठिन्य निवारण करता है, यानी उन कठिन शब्दों का निवारण करता है। जैसे यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, क्षणश, चिंतयेत, नार्जिता, वक्तव्यम, अनृतम, दिक्षु। तो जैसे क्षणश यानी प्रतिफल, चिंतयेत यानी चिंतन करना, नार्जित यानी नहीं प्राप्त, वक्तव्य यानी बोलना चाहिए, अनृतम यानी झूठ, दिक्षु यानी दिशा। ठीक है। उसके बाद देखिए भाषा अनुवाद, जो संस्कृत के जो श्लोक होते हैं उनका हिंदी में ट्रांसलेशन यानी अनुवाद किया जाता है। उसके बाद देखिए सौंदर्यानुभूत्यात्मक प्रश्न, इसमें छात्र अध्यापक द्वारा जो विषय वस्तु यानी जो श्लोक पढ़े गए हैं उन श्लोकों के माध्यम से कुछ प्रश्न किए जाते हैं। जैसे क्षण त्यागे किम न भवति तो विद्या। दूसरा प्रश्न, द्वितीय किम न अर्जितम धनम। सर्वे तीर्थमयी का अस्ति, सभी तीर्थ के लिए कहा जाते हैं तो वो माता के हैं। सर्वे जंतव केन तुष्यंती, तो प्रिय वाक्य बदलें। ठीक है। तो सर्वे जंतव केन तुष्यंती, तो प्रिय वाक्य प्रदानेन। पांचवा प्रश्न है कीदृशम प्रियम न ब्रूयात न नृतम, यानी ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जो कीदृशम प्रियम न ब्रूयात, जो दिखने में मतलब प्रिय नहीं लगे। ठीक है। सर्वदेवमय कै अस्ति, यानी सभी देवमय कौन है, तो वो पिता है। उसके बाद देखिए संपूर्ण विषय वस्तु कंप्लीट होने के बाद बच्चों से पुनः सस्वर वाचन यानी कक्षा का वातावरण काव्य में बनाने के लिए बच्चों से एक बार वापस सस्वर वाचन करवाया जाता है। यानी छात्र अध्यापक स्वयं भी इसके साथ बच्चों के साथ मिलकर विषय वस्तु का यानी जो भी श्लोक है, जो भी सुभाषित है, उनका क्या करता है, इसमें बच्चों का अनुवाद करवाता है और उनसे बच्चों का सस्वर वाचन करवाता है। उसके बाद देखिए छात्र अध्यापक क्या करता है, अंतिम रूप से गृह कार्य बच्चों को देता है। और इसमें देखिए ऐसा प्रश्न बच्चों के सामने छात्र अध्यापक रखता है जिसमें बच्चा संपूर्ण विषय वस्तु का एक बार अच्छे से रिवीजन कर पाए और उसका महत्व तो समझ पाए कि आज हमने क्या पढ़ा। तो अस्माकं जीवने सुभाषितस्य किम महत्वम लिखित्वा आनयतु, कि बच्चों को कहता है छात्र अध्यापक कि प्रिय बच्चों की आज हम जो पाठ पढ़ा उसके अनुसार अस्माकम जीवन, हमारे जीवन में सुभाषित की क्या महत्वता है, क्या विशेषता है, उसको आप लिख करके लेके आए। ऐसे छात्र अध्यापक बच्चों को प्रश्न देता है। तो दोस्तों आज की जो लेसन प्लान था सुभाषितानी, जो कि संस्कृत पद्य का लेसन प्लान और कक्षा 7 की पाठ्य योजना थी, जो यहाँ समाप्त होती है, इसकी PDF की लिंक थोड़ी देर बाद मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके इजीली इसको बना सकते हो। अगर किसी बच्चे को नए लेसन प्लान की ज़रूरत हो, नए लेसन प्लान आपको बनाना हो, वो आपको नहीं मिल पा रहा हो, तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कमेंट कर सकते हैं, विषय वस्तु भेज सकते हैं और जल्दी से जल्दी ये लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन के माध्यम से। चाहो तो आधे के वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक तो बनता ही है। बाकी एक अच्छा सा कमेंट भी आप छोड़ दे तो बहुत अच्छा है। चलिए मिलते हैं ऐसे नई रोचक पाठ्य योजना के साथ। आपकी जो भी आपका अगर आपको कहीं पे समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मिलते हैं ऐसे नई रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।